बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, गुस्सा देखा और आखिरकार मांगों पर सहमति भी बनी। भीलवाड़ा में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या की घटना में बीजेपी के आह्वान पर कोटड़ी पुलिस थाने में 3 दिन से चल रहा धरना बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर के आश्वासन के बाद रविवार रात को समाप्त हो गया। गुज्जर समाज के राष्ट्र प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज आसिंद के महंत सुरेश दास महाराज ने धरना समाप्ति की घोषणा की। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने कहा कि जिस बच्ची के साथ में ये घटना हुई वह किसी दल या संगठन की नहीं, हिंदुस्तान की बेटी थी और उसे न्याय दिलाने के लिए किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 3 दिवस से जो सर्वधर्म का धरना चल रहा था, महाराज श्री सुरेश दास जी महाराज और हेम जी महाराज की अगुवाई के अंदर जितने भी 36 कौम के सामाजिक व्यक्ति उन लोगों ने यहाँ पर जो धरना दे रखा था, सर्वसम्मति से हम लोगों ने ये फैसला किया। और फैसला करने के बाद जो महाराज श्री ने बताया कि कुल 25 लाख की हमने जो बार राशि घोषणा करी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से और जो सांसद महोदय है और अन्य हमारे अखिल भारतीय गुजर महासभा कुल मिला के 53,50,000 रुपये की सहायता राशि बच्ची के परिवार को देने की घोषणा हुई, जिसमें जो 15 लाख रुपये खाबित हम उसके घर पे देने जा रहे हैं। उसके साथ ही जो मुकदमा है, सबसे बड़ी मांग जो उस लड़की के पिता ने करी कि मुझे मेरी पुत्री के हत्यारों को फांसी चाहिए, उसके लिए हमने ये तय किया। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से ट्वीट भी डाला, सब लोगों ने बात करी है भी और बात करके ये फाइनल हुआ कि 15 दिन के अंदर पुलिस चालान पेश कर देगी और डे बाय डे हियरिंग के आधार पर उस मुकदमे की सुनवाई करी जाएगी और उसके साथ ही स्पेशल केस ऑफिसर लगाया जाएगा। जो छोटी मोटी यहाँ पर घटनाएं हुई, उन घटनाओं में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जो बच्चे के पिताजी हैं उनको स्थानीय निकाय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाँ वो काम करना चाहेंगे, पिताजी नहीं करना चाहेंगे, जिसका वो नाम देंगे उसको हम लोग यहाँ पर लगवा देंगे एडीएम के थ्रू। और इसके साथ ही हम सब लोगों ने जो दोषी कर्मचारी उन पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष कर्मचारी अगर कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो गई तो उनको राहत दी जाए। यहाँ पर विजय बैसला जी आए, यहाँ पर महाराज श्री विराजे हुए थे, सुरेश दास जी महाराज, यहाँ पर हेम जी बैठे हुए थे, यहाँ पर धनराज जी लगातार 3 दिन से बने हुए थे, शंकर जी, काउलाल जी और रामसर जी रावई, आज अखिल भारतीय उदयलाल जी गुजर, तमाम नंजी मांडल और तमाम लोगों ने अपनी तरफ से यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने जनता में घोषणा करी। जनता में घोषणा करने के बाद अधिकारियों को वो बात बताई, अधिकारियों से उस मांग पर सहमति बनाई और सहमति बनाने के बाद में हमने यहाँ पर बाहर आकर धरना समाप्ति की सबकी सहमति से हम घोषणा करी। इस मामले में आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस न सिर्फ 15 दिन में चालान पेश करेगी बल्कि मामले को सीएम अशोक गहलोत ने ऑफिसर केस स्कीम में लेकर जांच एडीजी क्राइम दिनेश एनएम को सौंपी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था होगी कि मुकदमे की डे टू डे सुनवाई कर जल्द ही मामले का निस्तारण कर आरोपियों को सजा दिलवाई जाए। जो हम 3 दिन से धरना देकर बैठे थे, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने मांगे आज मान ली है। मांगे इस प्रकार है, राशि 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से है और 15 लाख रुपया ये मंत्री साहब के हिसाब से 25 लाख रुपए दे रहे हैं, प्लस 11 लाख बीजेपी की सरकार की तरफ से बीजेपी पार्टी ने दिए है, प्लस 5 और करके ऐसे कुछ 53,50,000 रुपये हुए कुल मुआवजा। और इसमें से 15 दिन में केस में चालान कर दिया जाएगा और फाइनल केस ऑफिस स्कीम में और प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। स्पेशल पीपी की नियुक्ति एसआई का गठन किया जाएगा। पीड़ित के परिवार में से पिताजी को या संविदा नौकरी माता या भाई बहन को किसी को कॉन्ट्रैक्टर में दी जाएगी और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी तथा निर्दोष कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। धरना कहीं ना कहीं अब जो आप आश्वासन आपको मिला था उससे पूरा हो गया, धरना समाप्त हो चुका? जी पूरा हो गया। तो वहीं गुज्जर समाज के विजय बैसला ने कहा था कि हम आसमान के तारे थोड़ी मांग रहे हैं, 7 दिन के अंदर आप चार्जशीट फाइल करें। थाना गाजी में जो आपने मुआवजा दिया था यहाँ पर क्यों नहीं देना चाहते, वरना आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही विजय बैसला ये भी कह चुके थे कि हम राज्य सरकार के साथ ही केंद्र से भी मांग कर रहे हैं कि वह भी सहायता दे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं तो अपने समाज की बेटी के लिए न्याय मांग रहा हूँ। अगर ये मांगना गलत है मुझे भी सजा दे दो। जानकारी के मुताबिक विजय बैसला ये भी कहते हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं राजस्थान बंद कर दूंगा। हम वही गुज्जर है, वही बैसला है और वही सड़कें हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि धरना समाप्ति की घोषणा का विजय बैसला ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई
तो वह फिर आएंगे। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में बुधवार की शाम कोई खेत पर बकरियां चराने गई बालिका से गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना से पूरे देश में काफी आक्रोश था और लोग दोषियों को सख्त से सख्त सजा और परिवार को सहायता की मांग को लेकर कोटड़ी थाने में पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे थे। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।